हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग ने पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था एटम्स की डेफिनेशन क्या होती है। पार्ट 2 में मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया था 1 से 30 तक, जिसमें आपको टेबल लर्न करनी थी 1 to 30, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और क्या आपको लर्न करना था सिंबल और उसके एलिमेंट्स। ठीक है, और हमने एएमयू के बारे में पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। अब हम जानेंगे आयंस के बारे में। हमारा ये पार्ट 4 है, इसमें जानेंगे आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट पे अगर कोई चार्ज आ जाए x पे प्लस x माइनस, ठीक है, उसको बोलते हैं आयंस। ठीक है, अब आयंस में जो चार्ज होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक चार्ज आता है पॉजिटिव, एक आता है निगेटिव। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन और निगेटिव को बोलते हैं एनायन। पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन और निगेटिव बोलते हैं एनायन। अब किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और किसी एलिमेंट निगेटिव चार्ज क्यों आता है? अगर कोई एलिमेंट किसी को अपने इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं एलिमेंट्स में, अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, दान कर देता है, क्या कर देता है? दान कर देता है, तो उस पर प्लस का चार्ज आता है, मतलब दे देता है, दान कर देता है। हिंदी में लिख देते हैं दान कर देता है, गिफ्ट दे दिया, जाओ एंजॉय करो, घर पे जाओ मस्ती करो। अब एनायन निगेटिव चार्ज क्या होता है? ये लेता है। अगर कोई किसी से चार्ज लेता है, इट विल टेक, लेगा, लिख दिया लेगा, तो उस पे आता है निगेटिव चार्ज। कोई अगर दान करता है तो पॉजिटिव चार्ज, लेता है तो निगेटिव चार्ज, ऐसे आता है। पॉजिटिव बोलते हैं कैटायन, निगेटिव बोलते हैं एनायन। अब इसमें एक टेबल है जिसमें आपको सब आयंस के बारे में दिया होगा। डिटेल में हम लोग सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, बट आपको इसमें बस डेफिनेशन पता होना चाहिए आयंस क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें एक टेबल है आपकी बुक में, अभी मैं वो टेबल में कराऊंगा, जिसमें आयंस के में सिंबल्स लगे हुए हैं। किसी में प्लस है, किसी में माइनस है, किसी में 2 प्लस है, किसी में 3 प्लस है, और पॉली एटॉमिक आयंस भी आते हैं। क्या आते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस। अभी वो जो टेबल बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, तब हम देखेंगे। इससे पहले हम लोग और टॉपिक देख लें, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी या पावर को बोलते हैं वैलेंसी। मान लो, ये क्यों फाइंड करते हैं? अगर एक एटम है किसी एलिमेंट का और कंबाइन हो रहा है दूसरे एटम के एलिमेंट से, तो वो कितनी कैपेसिटी, कितनी पावर और कितनी एनर्जी से कंबाइन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी बोलते हैं उसको। ठीक है, आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। किसी एलिमेंट है, एलिमेंट का कोई एटम है, वो कंबाइन हो रहा है दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, तो उसमें कितनी पावर और कितनी एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, और उसका नाम होता है वैलेंसी। ठीक है, इसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है मतलब, और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। केमिकल फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले टेबल बताऊंगा, वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे। बिकॉज अब अगर हमें वो टेबल लर्न नहीं है तो हम वो केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी जो आपके में टेबल है वो लिमिटेड दी गई। ठीक है, सीनियर क्लास में 11th में आपको सिखाया जाएगा, 10th में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, 10th में 11th सिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कि हम लोग को उस पर प्लस साइन कैसे आता है, माइनस साइन क्यों आता है, प्लस के 2 साइन क्यों आते हैं, प्लस के 3 साइन क्यों आते हैं, वो आपको सीनियर क्लास में पता चलेगा। लेकिन अभी आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी, उसी से आप केमिकल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। ठीक है, तब तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और जो पार्ट 4 में बना रहा हूं वो पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताऊं। ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? आई होप कि आप बढ़िया ही होंगे घर पे। ठीक है, अब देखिए पार्ट 4 पे हमने क्या देखा था। पार्ट 4 में हमने देखा था केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। उससे पहले पार्ट 1 स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो में आपको एक चीज बताई थी पार्ट 1 में, कि आपको एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी जिसमें एलिमेंट का नेम, एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो लर्न करना पड़ेगा। अब उसका यूज आ गया है। आई होप कि अब आपको वो लर्न होगी टेबल। और मैंने एक और टेबल भेजी थी आपको ग्रुप में, याद करिए, जिसमें आयंस लिखे थे, पॉली एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस, जिनका यूज किसमें होगा? केमिकल फॉर्मूला बनाने में। तो ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना, वो
आप कभी कर पाएंगे क्वेश्चन, उसके मॉलिक्यूलर मास तभी निकाल पाएंगे जब वो टेबल आपको लर्न होगी। एटलीस्ट 1 से 30 तक आपको सिंबल, एलिमेंट का नाम, सीरियल वाइज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। मैंने बोर्ड पे लिखे हैं 1 से 20 तक एटॉमिक मासेस, सीरियल वाइज 1 से 30 तक नहीं लिखा, मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी है, आएगा नहीं, तो फिर भी आप 1 से 30 तक लर्न करेंगे। मैंने 120, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, He, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम Li6, बेरिलियम Be7, बोरोन B9, कार्बन C12, नाइट्रोजन N14, ऑक्सीजन O16, फ्लोरीन कितना होगा 16, 19 और नियॉन 20। ये हो गए 10 तक। अब आता है Na, सोडियम 23, Mg, मैग्नीशियम 24, Al, एल्युमिनियम 27, Si, सिलिकॉन 28, P, फास्फोरस 31, S, सल्फर 32, Cl 35.5 मतलब क्लोरीन, Ar मतलब आर्गन 40, K मतलब पोटेशियम 39 और Ca मींस कैल्शियम 40। ठीक है, इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस साइड वाला करूं, इस साइड वाला, जल्दी बताइए। चलो इस साइड वाला कर लेते हैं। अब मुझे मान लो कि मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखिए, मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O का। किसका? H2O। H का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितने मोल्स दिए हैं इसके? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो क्या हो जाएगा? 2 + 16 = 18 ग्राम। अंडरस्टूड? नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। डोंट वरी, आ जाएगा। टेबल लर्न करनी पड़ेगी। अगर टेबल लर्न नहीं करी तो नहीं कर पाएंगे मॉलिक्यूलर मास। टेबल लर्न करके, मैंने इसलिए फर्स्ट क्लास बोला टेबल लर्न करके जरूर बैठिएगा जब भी पढ़ेंगे चैप्टर, क्योंकि आगे ये काम आएगी टेबल। एक और क्वेश्चन देखिए। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H मतलब 1 प्लस Cl क्या है? देखो, दो एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को प्लस किया जाता है और मल्टीप्लाई किसे जाता है? उनके जितने मोल्स होते हैं। जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबको एक साथ प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अब Cl का कितना होता है? 35. तो क्या हो जाएगा? 36.5 ग्राम। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका यूज हो है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत यूज है मॉलिक्यूलर मास का। और आगे जब सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको ये आना चाहिए। अगर आप साइंस लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आना चाहिए। ठीक है, 10th में भी काम पड़ेगा आपको। जैसे मैंने ले लिया CO2, कार्बन का कितना होता है? 14 नहीं 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 2, क्योंकि 2 एटम है, 2 मोल है, तो 12 + 32, 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। ऐसे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे हम, परेशान मत होइए आप। लिखा हमने H2SO4, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। H का कितना होता है? 1 × 2, क्योंकि 2 मोल है, प्लस सल्फर। देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। आपको सोचिए, सोडियम कितना था? 23, मैग्नीशियम कितना था? 24, एल्युमिनियम कितना था? 26। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन का कितना था? फास्फोरस का कितना था? याद करिए, यहां मैंने लिखा था। जैसे मैंने सोडियम कितना लिया था? 23, और सोडियम हो गया। मैग्नीशियम कितना था? 24, एल्युमिनियम का कितना था? 26, सिलिकॉन का कितना था? 29, सिलिकॉन फास्फोरस का कितना था? 31, और सल्फर का कितना था? 32। कितना था? 32। तो आपको याद करना पड़ेगा। 32 था तो 32 लिखोगे, कोई आइटम से नहीं, एक्स्ट्रा आइटम तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 16 होते हैं एटॉमिक मास, और 4 आइटम है। एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। 1 × 2 + 32, अब 6 4 64। कितना? 16 × 4। 4 क्यों किया? क्योंकि 4 उसके एटम है। देखिए O4 लिखा है, O4। अब प्लस करिए, ये हो जाएगा 34 + 64, तो ये आपका आ जाएगा 98 ग्राम।
तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, आपकी बुक में क्वेश्चंस भी दिए हैं, और क्वेश्चन चाहिए मैं भेज दूंगा, पर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में पढ़ेंगे अपना क्या, मोल कॉन्सेप्ट। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मोल कॉन्सेप्ट, उससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, एनी डाउट विल डिस्कस इन द क्लास। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया, बढ़िया ही होगा, आराम से, लॉकडाउन है, घर में पढ़ाई कर रहे हैं मजे में, ओके। अब पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, ध्यान समझिएगा, पिछला जितना भी रीड किया, जो टेबल से सब कुछ लर्न होना चाहिए आपको, तभी समझ में आएगा। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। अब आप बाजार जाते हो, टुक 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 बाइक से या पैदल, तो क्या होता है, आप केले वाले के पास जाते हो, या फिर मान लीजिए हाँ केले वाले के पास गए, आप बोले भैया 1 दर्जन केला दे दो, तो कितने केले देगा आपको, 6 की 12 केले देगा। अब आप बोलोगे भैया हमें 1 मोल केला दे दो, कितना दे दो, 1 मोल, 1 मोल केला, तो आपको कितना देगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने केले दिए उसने आपको, 1 मोल केला मांगा, तो आप इसका क्या करेंगे, खा तो पाएंगे नहीं, मंदिर में जाके या इधर गरीबों को दान कर देंगे, है ना। तो 1 मोल केला इतना होता है, ठीक है। अब जानते हैं इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है ये 6.02 10 की पावर 23 क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। अब इसके बारे में स्पेशल चीज क्या होती है, चलिए देखते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बारे में स्पेशल चीज क्या होती है, देखते हैं, आइए। अब मान लीजिए मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है, 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा, 12 AMU। अब 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, देखो मास ऑफ, अब क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, वो भी वही होगा, 12 ग्राम। क्यों होगा, एक चीज बता दूं मैं आपको, एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, आयन ले लो, ठीक है, एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, आयन ले लो, इनके जो मोल होंगे, है ना, उनका जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होगा, उनका जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होगा वो ग्राम में ही मिलेगा। फिर से सुनिए, चाहे आप एटम ले लो, आयन ले लो, एटम ले लो, आयन ले लो, या फिर मॉलिक्यूल ले लो, इनके जो मोल होंगे, उनका जो, इनके जो मोल होंगे और उनका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ग्राम में मिलेगा। किसमें मिलेगा, ग्राम में। ध्यान समझिएगा, एग्जांपल से देखते हैं। मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल टू 12 AMU। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, 12 ग्राम। मैंने क्या बोला था, एटम, आयन, मॉलिक्यूल ले लो, तो उनके मोल का जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होगा ग्राम में होगा, बोल दिया। अब हमने देखा मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम कितना होगा, 12 ग्राम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 मोल किसके बराबर होता है, मैंने बताया था अभी आपको, केले वाली बात, केले वाली होता है ना, 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23। तो यहां लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, और मास ऑफ 6.022 10 की पावर 23 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखो, मास ऑफ 1 मोल को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल को यहां लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल को बोलते हैं मोलर मास। तो कार्बन का मोलर मास क्या हो गया, 12 ग्राम। देखिए, मास ऑफ 1 मोल को बोलते हैं मोलर मास, और मास ऑफ, यहां पर लिख देंगे मास ऑफ 1 मोल किसके बराबर होता है, मोलर मास के, और कितना है, 12 ग्राम। मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन के जो मोल्स होते हैं उनका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किसमें फाउंड होता है, ग्राम में। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए, इसी समझ में आ गई। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग, पहले जब आप फॉर्मूले लर्न कर लेंगे उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लिखेंगे। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना।
गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, मास निकालना। क्या निकालना? अगर मास निकालना हो आपको तो क्या करेंगे आप? गिवन मास निकालना हो। क्या निकालना आपको? गिवन मास। गिवन मास निकालना हो तो क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ मोल्स, सुनाई दे रहा है? इधर उधर मत भागिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। गिवन मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। थर्ड फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो या फिर एटम्स निकालने हो या फिर मॉलिक्यूल निकालने हो या फिर आयंस निकालने हो। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो या एटम्स निकालने हो या मॉलिक्यूल निकालने हो या आयन निकालने हो। तो फॉर्मूला बनता है इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। फिर से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो या एटम निकालने हो या मॉलिक्यूल निकालने हो या आयन निकालने हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये चीजें हैं, ये फॉर्मूले आप लर्न करके रखिए, अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तब तक नेक्स्ट पार्ट के लिए जो आखिरी पार्ट है हमारा, उसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसमें आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एलिमेंट वाला जो टेबल है उसका सिंबल, नेम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसमें आपको टाइम दे रहा हूं, सब कुछ रिवाइज कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल में चलेंगे। ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? हाउ आर यू? फाइन। सो आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है, पार्ट 7, जिसमें हम लोग ने, मैंने लास्ट पार्ट में आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। और मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, 3 या 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। आई होप कि आपने वो फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। और फॉर्मूले के साथ मैंने आपको एक टेबल भी लिखवाई थी जिसमें एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट का नेम, एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट का नेम, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये टेबल भेजी थी। आई होप आपने वो लर्न कर ली होगी, क्योंकि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, उसका यूज किया था। तो मोल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग को टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो उसका यूज पड़ेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आया, कैलकुलेट number of moles, just see on the board, concentrate on the board, don't look here and there. Calculate the number of moles in 10 gram of CO2। मतलब हमें 10 ग्राम CO2 में हमें क्या करना है? 10 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे ये पता करने हैं। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया था, लर्न है कि नहीं है? बताइए क्या होता है? नहीं पता ना, लर्न नहीं किया लग रहा है मुझे। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तो दिया है 10, लेकिन मोलर मास हमें नहीं पता, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग? CO2 का मैंने आपको सिखाया था। C का एटॉमिक मास कितना होता है जल्दी बताइए? गुड, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल लगे हैं, तो 12 प्लस 32 ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम। तो इसको 44 से डिवाइड कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ calculate the mass of 0.2 mole of H2SO4। H2SO4 या फिर ऐसा कर लीजिए HCl कर लीजिए। HCl हमें मास निकालना है 0.2 मोल ऑफ HCl का। कैसे निकालेंगे? मास का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोल्स इनटू मोलर मास। यस और नो? मास इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मास क्या होता है जल्दी बताइए? सामने लिखा है
मास तो निकालना है, मोल सही है, मोल दिए हैं 0.2, मोलर मास नहीं पता, निकालेंगे। मोलर मास इक्वल टू HCl है, तो H का 1 होता है प्लस Cl का 35.5 होता है, तो 36.5 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.5 ग्राम। तो इसको 36.5 ग्राम से इंटू कर देंगे, आपका मास लिख आएगा ग्राम में, ठीक है। मोल्स मास इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 0.3 moles of H2O, 0.3 moles of H2O, सॉरी। अब आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो, नंबर ऑफ आयंस निकालने हो। मैंने एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए, या एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, गिवन मास, सॉरी इसमें मोल्स नहीं आएंगे, गलत लिख दिया मैंने, 3 ग्राम ऑफ H2O, सॉरी 3 ग्राम ऑफ H2O है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, गिवन मास कितना है 3, मोलर मास निकालना है और 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, सी ऑन द बोर्ड ओनली। मोलर मास कैसे निकालेंगे, H2O का H1 इंटू 2, क्योंकि 2 एटम है और एक एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास का 16 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 18 ग्राम। तो क्या करेंगे हम लोग, 3/18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब क्या करेंगे, 3 इंटू 6.022 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर 23 को एज इट इज लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर। यही 3-4 क्वेश्चन है, इन्हीं पे पूरी एक्सरसाइज आपकी पीछे की दी होगी। पीछे एक्सरसाइज में आपको या तो मोलर मास निकालने के क्वेश्चंस होंगे, या केमिकल फॉर्मूला निकालने के क्वेश्चंस होंगे, या फिर इसके होंगे मोल्स, मास, या प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन। कोई डाउट आता है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्लास होगी हमारी, तो क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।